हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 के लिए आपके जो है साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं, जो कि है मेंडलीफ की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर। तो ये जो है डिफरेंस पूछा गया आपको काफ़ी बार एग्ज़ाम में। इसके अलावा आपको क्या करता है, अगर आप इसको आज देख लेंगे, समझ लेंगे वीडियो में, तो आपको जो सिर्फ अकेले भी दे देता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के जो है क्या विशेषताएं हैं उसको लिखिए, तो आप सिर्फ इसको भी लिख सकते हैं। या फिर देता है मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है उसकी विशेषताएं लिखे, तो यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जिससे आपके जो 2 से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे, जो कि अंतर है आपको पूछा गया एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का जो पूछ देता है, तो काफ़ी इजी है। चलिए समझते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो है मेंडलीफ की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर लिखने को यहाँ पर दिया हुआ है। तो एक साइड आपको लिख लेना है मेंडलीफ की आवर्त सारणी और दूसरी साइड लिख लेना है आधुनिक आवर्त सारणी, जो कि दिया गया था किसके द्वारा, मोस्ले के साहब के द्वारा दिया गया था। ओके, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी है जो कि मोस्ले के द्वारा दिया गया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह तत्व के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। यानी कि जो मेंडलीफ साहब ने अपना आवर्त सारणी बनाया था, तो वह जो है तत्व के वो जो है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जो है बनाए थे, जबकि मोस्ले के द्वारा जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाया गया है, जिसे कि अभी हम लोग यूज कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल को, तो वह क्या है, वह जो है परमाणु संख्या पर आधारित है। ओके, तो काफ़ी ईजी है। या पहला में आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि यह परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाया गया है, और जो आधुनिक आवर्त सारणी है परमाणु संख्या के आधार पर बनाया गया है। नेक्स्ट है अब कि इसमें उप समूह ए और बी एक ही वर्ग के अंतर्गत है, और आधुनिक आवर्त सारणी में जो उप समूह ए और बी है इसको अलग अलग वर्गों के रूप में रखा गया है। तो इसको हम लिख सकते हैं काफ़ी इजीली कि इसमें जो उप समूह है ए और बी, इसको क्या किया गया है कि एक ही वर्ग के अंतर्गत रखा गया है, लेकिन इसको क्या किया गया, अलग अलग वर्ग के रूप में रख दिया गया है ए और बी को। अगला है कि इसमें कुल जो है मतलब कि 36 पंक्तियाँ और 8 उदर्ग स्तंभ है। यानी कि जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी की बात करें तो उसमें क्या था, 6 गो 36 पंक्ति थी, यानी कि जिसे कि आवर्त कहा गया, और 8 उदग्र स्तंभ थे, यानी कि वर्टिकल जो है स्तंभ थे, जिसे कि वर्ग हम लोग कहते हैं। और जबकि आधुनिक आवर्त सारणी इसमें कुल 7 36 पंक्तियाँ हैं, यानी कि 7 आवर्त हैं, और 18 उदग्र स्तंभ है, यानी कि 18 जो है वर्ग हैं। तो उसमें क्या था, काफ़ी इजी है याद करना। इसमें जो है 6 36 पंक्तियाँ थी और 8 उदग्र स्तंभ थे, और इसमें जो 18 उदग्र स्तंभ थे और 7 36 पंक्तियाँ हैं। और नेक्स्ट है कि इसमें अक्रिय गैस का कोई स्थान नहीं है। यानी कि मेंडलीफ ने जो अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था उसमें जो अक्रिय गैस होता है, निष्क्रिय गैस हम लोग कहते हैं, वो जो है उसका कोई भी स्थान नहीं था। एक भी जो उन्होंने नोबल गैस जो होता है उसको बनाया ही नहीं था। और जबकि मोस्ले के आवर्त सारणी में अक्रिय गैस को 18वें समूह में रखा गया है, 18वें समूह में रखा गया है, जो कि एक साइड है हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है। तो आप इसको भी लिख सकते हैं कि अक्रिय गैस को 18वें समूह में रखा गया है, जो कि गैसेस हैं, हीलियम है, नियोन है, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन है। इसका सिर्फ संकेत चिन्ह लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पर कि इसमें जो है कई दोष है, यानी कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो था इसमें बहुत सारे दोष थे, जिसके कारण ही जो है नया आधुनिक सारणी लाया गया। और इसमें जो है दिया गया, देख सकते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी के लगभग सभी दोष दूर हो गए हैं। यानी मेंडलीफ के जितने भी आवर्त सारणी में जो भी दोष थे सारे को जो है आधुनिक आवर्त सारणी में दूर कर दिया गया है। और अगला हम 6 में लिख सकते हैं कि यह आवर्त सारणी का जो है छोटा रूप है, और यह आवर्त सारणी का जो मोस्ले का आवर्त सारणी था पीरियोडिक टेबल था, यह जो है आवर्त सारणी का दीर्घ रूप है, बड़ा रूप है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ देता है कि कौन जो है आवर्त सारणी का जो दीर्घ रूप होता है, बड़ा रूप, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग जो है आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं, जो कि मोस्ले के द्वारा जो है दिया गया था। तो यहाँ पर जो 6 पॉइंट है, यहाँ पर आप जो 5 पॉइंट भी लिख सकते हैं 5 मार्क्स का अगर पूछता है तो। जिस प्रकार से जो मेंडलीफ का आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर हो जाएगा, काफ़ी इजली तरीके से हमने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है।
आई होप आप लोग को जो है समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कहीं भी डाउट हुआ है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।